जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है या जहरीला मच्छर काट लेता है या कोई भी जीव काट देता है जहरीला और हम नहीं जान पाते हैं, हमें अचानक से वो काट के चला जाता है, जब हमें जलन होती है, पीड़ा होती है या उसमें बराबर खुजली होती रहती है या उतनी जगह सूज जाती है, तब हमें लगता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ काट गया या किसी कीड़े या मच्छर ने काट लिया है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम सो रहे होते हैं और कोई जहरीला मच्छर आकर के हमें काट लेता है और जहाँ पर वो काटता है वहाँ पर छोटे छोटे से या तो चकत्ते पड़ जाते हैं या कभी कभी होता है वहाँ पर कोई निशान ही नहीं होता है और बस केवल उतना स्थान हमें एकदम शून्य जैसा महसूस होता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर मच्छर काट गया होता है उसके आसपास का थोड़ा सा स्थान एकदम गर्म जैसा हो जाता है और उसमें हल्की हल्की खुजली होती है। या कुछ जीव, कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जिनके काटने पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत एकदम से सूजन आ जाती है और उसमें इतना ज़्यादा खुजली करने के बाद में जलन और दर्द होता है कि वो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक वैसे ही कुछ मच्छर या कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जिनके काटने के बाद में लगातार खुजली, जलन और साथ में दर्द, ये तीनों परेशानियां बनी रहती हैं। या सूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी वजह से भी एकदम दर्द होने लगता है या तो सुन्नपन जैसा महसूस होने लगता है। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए मैं यहाँ पर आपको बहुत ही घरेलू, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें बताने वाली हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो अब मैं आपको एक एक करके यहाँ पर इस वीडियो में कई सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि हर वक्त आपके घर में उपलब्ध रहती हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि घर में छोटी छोटी दिक्कतें होने पर भी आप अपनी जेब खाली करें या आप डॉक्टरों के या हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है, चलो जिनके पास में बहुत पैसा है कोई बात नहीं, लेकिन पैसा होते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के आसपास बहुत कम दूरी पर कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं होते और कुछ लोगों के पास बजट ही इतना कम होता है कि यदि वो चाहें कि तुरंत वो हॉस्पिटल चले जाएं तो भी उनके लिए परेशानी ही बन जाती है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि 8-10 किलोमीटर की दूरी तक ना तो कोई डॉक्टर मिलेगा, ना ही कोई हॉस्पिटल होता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर मैं आपको बहुत ही कारगर, बहुत ही बेहतरीन और फायदेमंद चीज़ें और उपाय बता रही हूँ। तो अगर इस तरह की कोई भी समस्या आपको लगती है, अगर आपको अचानक से लगता है कि किसी कीड़े ने या जीव ने काट लिया है, वहाँ पर आपको हल्का सा फूला हुआ लग रहा है या जरा सा उसमें छेद जैसा दिख रहा है कि जैसे सुई से आपने वहाँ पे सुई चुभाई हो और उसमें छेद हो गया हो, कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत वहाँ पर आप नींबू मल दीजिए। धीरे धीरे आप वहाँ पर नींबू मल दीजिए। इससे क्या होगा, कीड़े का जो विष होगा, जो जहर होगा, वो धीरे धीरे करके उतर जाएगा। लगभग 2 से ढाई मिनट तक एकदम हल्के हाथों से आप वहाँ पे नींबू मलते रहिए। हल्की सी जलन हो सकती है नींबू मलते समय, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि मान लिया वहाँ पे लगातार बहुत ज़्यादा खुजली भी हो रही है और दर्द भी हो रहा है, तो उसके लिए आप सबसे पहले थोड़ा सा पानी उबालिए, उसी में एक रुई का टुकड़ा डालिए, उसको निकाल कर निचोड़ दीजिए। उसके बाद में उस रुई के टुकड़े को आप डेटॉल में भिगोइए, मतलब कि उसके ऊपर थोड़ा सा डेटॉल डालिए, इतना नहीं कि वो एकदम टपकने लगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। उस पर थोड़ा सा 2 से 3 बूंद आप डेटॉल डालिए और उसी डेटॉल वाले रुई के टुकड़े से आप वहीं पे मलिए जहाँ पर आपको महसूस हो रहा कि आपको कीड़े ने काटा है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया अचानक से आपको कोई उड़ने वाला कीड़ा काट गया या उड़ने वाला कोई मच्छर काट गया आपको, तो अगर आपके पास नींबू भी नहीं है और आपके पास में डिटॉल भी नहीं, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि घरों में हो जाता है ख़त्म, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके पास में खटाई रखी है तो आप खटाई का टुकड़ा भी वहाँ पे मल सकते हैं। खटाई कौन सी, जैसे कच्चे आम को छील के लोग सुखा लेते हैं, तो वो खटाई का टुकड़ा आप लीजिए, पानी में भिगोइए और वहीं पे धीरे धीरे करके उसको आप मल दीजिए। इसके अलावा अगर इन सब चीज़ों को लगाने से भी आपको 2 घंटे के अंदर फ़ायदा नहीं लग रहा है या लग भी रहा है, तो भी अब जो मैं बताने वाली हूँ वो आप कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फ़ायदेमंद, बिल्कुल अचूक इलाज है ये। आप फिटकरी हमेशा अपने घर में फिटकरी ज़रूर रखिए। तो उस स्थान पर या तो आप फिटकरी का, अगर आप पास टुकड़ा है तो आप फिटकरी का टुकड़ा वहाँ पे मल सकते हैं
पानी में गीला करके, या अगर फिटकरी का पाउडर आपके पास में है तो आप 1/4 चम्मच पाउडर लीजिए और उसमें 2-3 बूंद पानी डालिए, अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और उसी फिटकरी के लेप को उस जगह पर लगा दीजिए जहाँ पर आपको जलन, पीड़ा या सूजन दिख रही है। तो इससे क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया होंगे जीव के काटने के या फिर जो भी उसका जहर होगा वो बिल्कुल फिटकरी खींच के बाहर कर देगी। और जैसे ही अगर आपको महसूस होगा फिटकरी लगाने के बाद में आपकी सूजन कम हुई है या कुछ समय के बाद में दर्द कम हुआ है या खुजली कम हुई है, आप समझ जाइए फ़ायदा हो रहा है। तो इसको 3 से 4 बार कर लीजिएगा, पूरी तरीके से उसका असर ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप फिटकरी लगाएंगे तो उस समय आपको काफ़ी जलन महसूस हो सकती है, क्योंकि फिटकरी तेज़ होती हो और फिटकरी लगाने से जलन महसूस हो सकती है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।